नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बापे दी। और कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल हैं। तो भाइयों और बहनों और मित्रों, जो कर्म का सिद्धांत तो होता है बिल्कुल पक्का होता है कि जहाँ जिसको जो चीज़ हम देंगे वापिस वही चीज़ आकर के हमको मिलेगी। ठीक है। चार वेद शास्त्र में लिखी एक ही बात कि दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। तो इसीलिए मित्रों, हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा सोचे भी मत और बुरा करे भी मत। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप बुरा करेंगे तो शेर को सवा शेर मिलता है, त्राही को त्राही मिले और मिले कीट को कीट। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा शांत चित्त रहिए। और सबसे मेन बात, मेरे पास जो भक्त लोग आते हैं, संगत से लोग आते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी पहले मैंने वहाँ काम कराया, यहाँ कराया, वहाँ कराया, पर मेरा कहीं से सफलता मुझे नहीं मिली, जब मेरे काम नहीं बने। तो भाइयों और बहनों और मित्रों, क्या है, जो ये ज्योतिष का काम है ये ब्राह्मण लोगों का शुरू से काम है। पहले भी जब रामायण महाभारत के टाइम पे ऋषि मुनि होते थे तो राज दरबार में राजाओं के पास बड़े बड़े प्रकांड पंडित और ज्योतिषी होते थे, जो कि उनके बारे में सब चीज़ों की गणना करके बताया करते थे। लेकिन आजकल बिल्कुल पखंड चला हुआ है, जिसको देखो जीभ बाहर इतनी बड़ी निकाल ली, बोल रहा है इसमें माता आ गई। ठीक है ना? किसी ने सिर घुमा लिए, बोल दे इसमें बाबा आ गया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं मित्रों। और जैसे जाने की भी जो जैसे ये चीज़ें हैं, तो ये खुद तो गलत कर ही रहे हैं। खुद तो जो ये कर रहे हैं ना, सिर घुमा रहे हैं, जीभें निकाल रहे हैं, और भी कई तरीके के कई चीज़ें कर रहे हैं, ड्रामा सा करके, या कोई केमिकल रिएक्शन से कर रहे हैं, कहीं पे कोई आग लगा दी नारियल में, या ये सब कर दिया। तो ये सब कर आखिर भगवान के नाम से रह रहे हैं, कर तो भगवान के नाम से रहे हैं। तो जो इंसान है ना, इंसान किसके साथ कुछ करेंगे तो इंसान अगर सज़ा देगा तो आदमी बर्दाश्त भी कर लेगा, और भगवान की सज़ा दी हुई बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। और इनको तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, जो ये काम करते हैं उल्टे सीधे। जो काम जाने की भी है ब्राह्मणों के थे, या कोई साधु संत हमारे ऋषि मुनि थे, तो जो ये ना ये पढ़े हैं ना लिखे हैं, ना इनको गायत्री मंत्र आता है, ना इनको गणेश वंदना आती है, ना शिव वंदना आती है, ना इनको कोई दुर्गा स्तुति, कुछ इनको आता ही नहीं है इस चीज़ को लेकर के। और कह रहे हैं बहुत बड़े बाबा हैं, लोग भी बहुत भीड़ जमा करके अगल बगल पंडाल जमा कर बैठे हैं, फलाने सरकार फलाने धाम। तो भाइयों और बहनों और मित्रों, क्या है, ये तो नरक में जा ही रहे हैं, नरक में हैं ही, नरक की दलदल में फंसे हुए ही हैं। और साथ में जो इनके पास जाता है ना, जो इनसे पूछा लेता है, इनके पास जाता है, वहाँ पे जो भी कोई कार्य करता है, खाने पीने खिलाने का या कुछ भी करने का, तो ये लोग भी नरकगामी ही हो चुके हैं। इनको अभी नहीं पता चल रहा है। छोटे छोटे चमत्कार, छोटे छोटे चमत्कार, ठीक है कि नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे ही लोग आते जाते हैं। वो तो नेचुरल भी जीवन में होती ही हैं। कई बारी आपने किसी को देखा होगा, उसने कोई बात कही होगी किसी इंसान ने, आदमी या औरत ने, तो शाम तक बात सही हो गई होगी। तो ये नेचुरल भी होता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर है जो है आंतरिक शक्तियाँ जो होती हैं बहुत विशाल होती हैं। ठीक है ना? इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, हमारे शरीर में है। तो इसमें मेरे पास कई लोग आ जाते हैं या मुझे फ़ोन करते हैं कि यहाँ वहाँ से कराए, मेरा नहीं हुआ है, तो बताइए मैं क्या करूँ। तो उनको मेरी एक ही राय है कि आप ऐसी जगह पे जाएं ही मत, ऐसी जगह पे आप जाएं ही मत। अगर आप कहीं ऐसी जगह मत जाएं, अगर आप कोई पैसे खर्च करके कोई उपाय समाधान नहीं करा सकते, या आप कोई स्टोन या रत्न अच्छा नहीं पहन सकते हैं, तो आपके घर के पास कोई भी मंदिर है तो आप सवेरे मंदिर में 10 मिनट लगा आएँ। आपके घर के पास गुरुद्वारा है तो आप गुरुद्वारे में जा कर के जो है गुरु ग्रंथ साहब जी की हाज़िरी में 10 मिनट बैठ के आएँ। अगर आपके घर में पास मस्जिद है तो सवेरे जाएँ, यानी कि भी
जो भी आप 2 रकअत 4 रकअत नमाज़ पढ़ते हैं वो अपनी अदा करके अपने घर पे आएँ, तो फिर इन सब चीज़ों के पीछे ना पड़ें। ठीक है, ये जो काम ज्योतिष को लेकर के है या तंत्र मंत्र यंत्र को लेकर के है, ये 2 ही लोगों का है। पहले नंबर पे आते हैं पंडित जोशी लोग, जो आते हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आते हैं। दूसरे नंबर पे आगे जो पढ़े लिखे हुए मौलवी हैं, ठीक है ना, जो पढ़े लिखे हुए मौलवी हैं। और अब तो मैं खुद देख के हैरान रहता हूँ, सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं ये खुद सोचता हूँ कि लोग जा किधर रहे हैं। लोगों के अंदर कोई दिमाग नाम की कोई चीज़ है भी कि दिमाग से बिल्कुल पैदल ही हो चुके हैं सब लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने यानी कि भी कोई चीज़ दिखानी है तो जो आपके कोई वहाँ पे आपके घर के पास कोई पंडित जी हैं, कोई जोशी जी हैं या कोई ऐसे आपके कोई और बुज़ुर्ग हैं, तो उनको आप दिखा लीजिए। ये नहीं कहता सब बुरे होते हैं, सही भी होते हैं, 10-5% उसमें सही भी होते हैं। पर जो 10-5% सही होते हैं ना, 10-5% वो क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे सिर घुमा के जीव निकाल के वीडियो बना के वीडियो अपलोड नहीं करते इस चीज़ को लेकर के। वो तो खुफिया रूप से ही होते हैं, जो ऐसे होते हैं। भक्त लोग भी होते हैं ऐसे, लेकिन वो अपने भक्ति में रहते हैं, वो ये वीडियो के चक्कर में नहीं रहते हैं। ठीक है, आजकल तो ये देख लो कि जिसका दिमाग शांत नहीं है, मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं मोबाइल पे अभी कि जिनका खुद का दिमाग शांत नहीं है, तो उनको लोग अगल बगल हाथ जोड़ के बैठे, हद हो गई आखिर। कलयुग की है, तो वही कहते हैं कि कलयुग भी काफ़ी यानी कि अपने ताव से है, तेज़ से है पूरा। तो भाई और बहनों और मित्रों, अगर आप किसी जगह पूछते हैं तो किसी अच्छे ब्राह्मण पंडित जी के पास, या अगर आप मुसलमान हैं मुसलमान हैं तो मौलवी के पास हैं, आप इस चीज़ की पूछा करा सकते हैं। लेकिन जो गली गली बैठे सिर घुमा रहे हैं, जीभ निकाल रहे हैं, कोई क्या कहते हैं आग ही सिर में डाल रहा है। अरे भैया, किस शास्त्र में लिखा है कि सिर में आग डाल दो या आग को चबा लो, जब अपने चिमटे मार लो? कहाँ लिखी हैं ये सब बातें? ठीक है, और लोग वही बात कर रहे हैं। ठीक है, आप दरगाह पे चले जाइए, जो मुसलमानों की दरगाह वहाँ पे पीरों की होती है, तो वहाँ पे कोई मुसलमान सिर नहीं घुमाता है, सब नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह की। ठीक है, लेकिन जो दरगाह पे जाते हैं, कुछ औरत आदमी अपने आप को कहते हैं हमारे अंदर बाबा जी आ गए हैं, वो सिर घुमाते घूम रहे हैं गली गली इधर उधर, और सब उनके पीछे लगे हुए हैं। तभी तो दुनिया भर के आप लोगों को रोग लगे हुए, दुनिया भर की बीमारी लगी हुई है। दवाई इतनी दवाई खाओ, आप चबाओ इतनी दवाई। ठीक है, तो इसी के कारण है कि इधर उधर जाते हैं तो भगवान का आशीर्वाद तो नहीं मिलता, लेकिन भूत प्रेत पिशाच और जिन्नों ब्रह्म राक्षसों की पकड़ हो जाती है और आपका जीवन बर्बाद कर देंगे और आपको बिल्कुल ये लगा लीजिए तहस नहस कर देंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए। तो अगर आपने कोई चीज़ की पूछा लेनी है, जानकारी लेनी है, तो पंडित जी हैं उनके पास चले जाइए। अगर आप मुसलमान हैं, मौलवी जी के पास से पूछ लीजिए। ये ऐसे ही नहीं तो कोई प्रमाणित है जिसके पास कोई प्रमाणित है तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं उसने ये कह दिया वो कह दिया, ऐसे ही क्या कहते हैं आप उस चीज़ का फितूर बना करके घूमते रहें, और बाकी आपकी इच्छा है। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बाबे दी, जय श्री महाकाल।